जीवन में एक बहुत बुनियादी सूत्र याद रखना। ये सूत्र अगर समझ में आ गया तो तुम्हारी आधी ऊर्जा जो व्यर्थ बह रही है वो बच जाएगी। और वो सूत्र ये है, कभी छोटे से मत लड़ना। हमारा मन बड़ा चालाक है, हमारा अहंकार बड़ा चालबाज है। ये हमें हमेशा ऐसी लड़ाइयों में उलझाए रखना चाहता है जहां जीत का कोई मूल्य नहीं और हार में बड़ी बदनामी है। मैंने तुमसे कहा, अगर गधा हारा तो हमारी जीत से हमें क्या लाभ मिला? जरा सोचो, तुम घर लौटकर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से या समाज में छाती ठोककर कह सकोगे कि आज मैं गधे को हरा कर आया हूं? लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गए हो, गधे से लड़ने गए थे। ये तो तुम्हारी बुद्धि का दिवालियापन है। तुम्हारी जीत तुम्हारी हार से भी ज्यादा अपमानजनक होगी। जीत भी गए तो तुम एक गधे के विजेता कहलाओगे। क्या ये कोई सम्मान की बात है? और अगर गधा जीत गया, और गधे का क्या भरोसा? गधा तो गधा है, वो किसी नियम से तो लड़ेगा नहीं। तुम तो नियम से लड़ोगे, तुम तो कुश्ती के पैंतरे लगाओगे। मगर गधा वो दुलत्ती मार सकता है, वो काट सकता है, वो चिल्ला सकता है। और संयोग से, दुर्भाग्य से अगर तुम गधे से हार गए तो सोचो तुम्हारी क्या गति होगी। हम सदा के लिए मारे गए, फिर सिंहों का सिर सदा के लिए झुक जाएगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि तुम बहादुर थे। लोग कहेंगे, अरे ये वही है जो गधे से हार गया था। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, चुनौती का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना। लड़ना हो तो किसी बड़े दुश्मन को चुनना। जितना बड़ा दुश्मन चुनो उतना ही लाभ है। दुश्मन तो ऐसा चुनना कि अगर हार भी जाओ तो तुम्हारी हार में भी एक गौरव हो। तुम कह सको कि सिंह से लड़े थे, मिट गए, लेकिन सिंह के सामने मिटे, गधे के सामने नहीं। लेकिन आदमी की विडंबना देखो, आदमी की मूर्खता देखो। वो जीवन भर क्षुद्र यानी छोटी छोटी बातों से लड़ता रहता है। तुम किन चीजों से लड़ रहे हो? मैं धूम्रपान नहीं करूंगा, मैं चाय छोड़ दूंगा, मैं कल से पान खाना बंद कर दूंगा, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा। तुम जरा अपनी लड़ाई का स्तर तो देखो। बीड़ी, पान, चाय ये तुम्हारे दुश्मन है। जब तुम धूम्रपान से लड़ने चलते हो तो तुम अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे होते हो। और वह भूल यह है कि तुमने उस आदत को अपने बराबर का मान लिया। लड़ाई हमेशा बराबरी वालों में होती है। जिस क्षण तुमने कहा मैं इससे लड़ूंगा, तुमने उसे एक सिंहासन दे दिया, तुमने उसे ताकतवर बना दिया, तुमने अपनी क्षुद्रता स्वीकार कर ली। आचार्य तुलसी ने मुझे एक दफा निमंत्रित किया था। उनका एक आंदोलन चलता था, अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत। मैंने उनसे कहा कि नहीं, यह शब्द मुझे नहीं जमता। अणु का अर्थ है छोटा, परमाणु। छोटी छोटी बातों में मैं आदमियों को नहीं उलझाना चाहता। आदमी पहले से ही काफी उलझा हुआ है, आदमी पहले से ही क्षुद्रताओं में घिरा है। अब तुम उसे यह व्रत दे रहे हो कि मैं पानी छानकर पीऊंगा, मैं रात को भोजन नहीं करूंगा। इन छोटी बातों में उलझकर आदमी की पूरी जिंदगी मरा हुआ है, उसकी ऊर्जा सड़ रही है। कुछ महाव्रत की बात हो, कुछ विराट की बात हो, और यह बड़े मजे की बात है, इसे गौर से समझना। आदमी अक्सर छोटे से हार जाता है लेकिन बड़े से जीत जाता है। यह गणित बड़ा बेबूझ है। तर्क कहेगा कि अगर छोटे से हार गए तो बड़े से कैसे जीतोगे। लेकिन जीवन तर्क से नहीं चलता, जीवन मनोविज्ञान से चलता है। छोटे से आदमी क्यों हार जाता है? पहली बात, जो छोटे से लड़ने चला उसने अपने को बहुत छोटा मान ही लिया। उसका भरोसा ही बहुत छोटे का हो गया। उसने मान लिया कि मेरी औकात बस इतनी है कि मैं बीड़ी के एक बंडल से लड़ूं। इसी स्वीकार में हार छिपी है। तुमने अपने भीतर के परमात्मा को नहीं पुकारा, तुमने अपनी क्षुद्र बुद्धि का सहारा लिया। समझदार आदमी जिसे थोड़ी भी प्रज्ञा है वो इन आदतों से लड़ता नहीं। लड़ना कैसा? अगर तुम्हें नहीं पीना है तो तुम सिर्फ छोड़ देते हो, बात खत्म हो गई। अगर तुम्हारे हाथ में पत्थर है और तुम्हें पता चले कि यह पत्थर है, हीरा नहीं, तो क्या तुम पत्थर को फेंकने के लिए मेहनत करते हो?
क्या तुम व्रत लेते हो कि मैं कल से इस पत्थर को नहीं पकड़ूंगा? क्या तुम कसम खाते हो कि चाहे प्राण चले जाएं, ये पत्थर हाथ में नहीं लूंगा? नहीं, तुम बस हाथ खोल लेते हो, पत्थर गिर जाता है, क्योंकि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि यह व्यर्थ है। अंतर्दृष्टि ही काफी है, लड़ाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो आदमी कहता है लंगोटी बांधूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, कस्में खाऊंगा, मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रतिज्ञा करूंगा कि अब नहीं पीनी, वो आदमी डरा हुआ है। वो अपनी घबराहट को छिपा रहा है। वो जानता है भीतर ही भीतर कि मैं जीतने वाला नहीं हूं। वो जानता है अपने अतीत को। उसने 1000 बार कस्में खाई हैं और 1000 बार तोड़ी हैं। वो जानता है कि घड़ी भर बीतेगी, थोड़ी तलब उठेगी, खून में जहर की मांग होगी, और उसकी सारी कस्में, सारे भगवान धरे के धरे रह जाएंगे। वो फिर उसी धुएं में अपनी हार को भुलाने की कोशिश करेगा। उसकी घबराहट उसे कंपा रही है। वो लड़ने से पहले ही हार चुका है। क्यों? क्योंकि उसने संकल्प का सहारा लिया, समझ का नहीं। और याद रखना, जहां समझ नहीं है वहां संकल्प काम नहीं आता। वहां संकल्प सिर्फ दंभ है, अहंकार है। तुम लड़ो मत, तुम जागो। लड़ना अज्ञान है, जागना ज्ञान है। अगर लड़ना ही है तो धूम्रपान मत चुनना, ध्यान चुनना। क्योंकि जब तुम ध्यान को चुनते हो तो तुम विराट को चुनते हो। और जब विराट तुम्हारे भीतर उतरता है तो क्षुद्र चीजें अपने आप ऐसे गिर जाती हैं जैसे सूखे पत्ते वृक्ष से गिर जाते। वृक्ष को पता भी नहीं चलता। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि मनुष्य की बेहोशी कितनी गहरी है और जागृति का एक क्षण कैसे जीवन बदल सकता है। बात पुरानी है। कुछ साहसी यात्रियों का एक दल उत्तरी ध्रुव की यात्रा पर निकला। बड़ी दुर्गम यात्रा थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मीलों तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं। मृत्यु हर पल सिर पर नाच रही थी। उस दल का जो नेता था, उसने जब लौटकर अपने संस्मरण लिखे, अपनी दैनंदिनी छपवाई, तो उसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी। उसने लिखा कि हमें लगा था कि हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होगी ठंड, बर्फीले तूफान या जंगली भालू, मगर नहीं। उसने लिखा हमें सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी मुसीबत तब खड़ी हुई जब हमारा धूम्रपान का भंडार खत्म हो गया। जरा सोचो, भोजन कम हो गया था, रसद खत्म हो रही थी, लोग एक बार भोजन करने को राजी थे, लोग भूख से लड़ने को तैयार थे, मगर जब पीने का सामान चुक गया तो हाहाकार मच गया। वो जो तथाकथित सभ्य लोग थे, जो बड़े साहसी और वीर बनकर गए थे, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। वे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। और फिर जब तलब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो जानते हो उन्होंने क्या किया? लोग जहाज की रस्सियां काट काट कर पीने लगे। जहाज की मोटी रस्सियां जिन पर तारकोल लगा होता है, जो गंदगी से भरी होती हैं, जो तेल से सनी होती हैं, उन्होंने उन रस्सियों के टुकड़े किए, उन्हें अपनी चिलम में भरा और पीने लगे। सिर्फ इसलिए कि उनमें से धुआं निकलता था, सिर्फ इसलिए कि गले में कुछ कड़वापन जाए। जहाज का प्रमुख बहुत घबराया। उसने कहा, पागलो, क्या कर रहे हो? अगर तुम रस्सियां पी गए तो ये जहाज चलेगा कैसे? पाल कैसे बंधेंगे? हम वापस अपनी दुनिया में कैसे लौटेंगे? रस्सियां जीवन थीं। रस्सियां ही एकमात्र सहारा थीं उस समुद्र में। लेकिन लत अंधी होती है, बेहोशी अंधी होती है। उसने लिखा है कि रस्सियों को बचाना मुश्किल हो गया। रात के अंधेरे में जब कप्तान सो जाता, लोग चोरी से उठते, चाकू लेकर जाते और रस्सियां काट लाते। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, उन्हें घर लौटने की परवाह नहीं थी, उन्हें बस धुआं चाहिए था। बमुश्किल, बड़ी कठिनाई से, डंडे के जोर पर रस्सियों को बचा बचा कर वे लोग किसी तरह वापस लौट पाए। यह आदमी की असली तस्वीर है, यह पढ़े लिखे आदमी की तस्वीर है। इसे तुम शिक्षित कहते हो, जो अपनी तलब के लिए अपने ही जीवन की रस्सियां काट रहा है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू सुनो, जो और भी महत्वपूर्ण है।
यह संस्मरण एक अखबार में छपा था। दुनिया के किसी कोने में एक आदमी अपने आरामदायक कमरे में बैठा यह अखबार पढ़ रहा था। वो अपनी आराम कुर्सी पर लेटा था और उसके हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। वो खुद एक श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाला था। एक के बाद दूसरी जलाता था, दूसरी से तीसरी। उसके फेफड़े धुएं से भरे रहते थे। वो बड़े मजे से अखबार पढ़ रहा था, कश लगा रहा था, और पढ़ते पढ़ते वो उस पंक्ति पर पहुंचा जहां लिखा था कि लोग जहाज की रस्सियां काट काट कर पीने लगे। अचानक जैसे बिजली कौंध जाए, उसे ख्याल आया। एक प्रश्न उसके भीतर खड़ा हो गया, अगर मैं उस यात्रा में होता तो मैं क्या करता? वो ईमानदार आदमी रहा होगा। उसने अपने आप को धोखा नहीं दिया। उसने अपनी तरफ देखा, अपने हाथ की तरफ देखा, और उसकी अंतरात्मा ने कहा, तू भी यही करता, तू भी रस्सियां पीता, तू भी जहाज को डुबो देता। तेरी हालत उन पागलों से अलग नहीं है। उसे दिखाई पड़ गया कि मैं गुलाम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। एक छोटी सी आदत मेरी मालकिन है और मैं उसका गुलाम हूं। अगर यह हुक्म दे तो मैं सड़ी गली तारकोल लगी रस्सियां भी पी सकता हूं। उसे अपनी मूर्ता दिखाई पड़ गई। उसे अपनी गुलामी की जंजीरें दिखाई पड़ गईं। और ध्यान देना, उसने क्या किया? उसने हाथ वाली चीज को फेंका नहीं। अगर वो उसे गुस्से में फेंक देता तो वो हार गया होता। फेंकने में तो लड़ाई है, फेंकने में तो निर्णय है। नहीं, वो उसके हाथ से गिर गई। फर्क समझ रहे हो? छोड़ने में और छूट जाने में जमीन आसमान का फर्क है। छोड़ता वो है जो लड़ रहा है, छूटती उस चीज से है जो व्यर्थ हो गई। जैसे ही उसे यह बोध हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। वो हाथ से गिर गई। अखबार एक तरफ गिर गया। वह सन्न रह गया। उस सन्नाटे में, उस बोध के क्षण में एक क्रांति घट गई। उसने कोई कसम नहीं खाई। उसने कोई व्रत नहीं लिया कि आज से नहीं पीऊंगा। नहीं, कसम खाने की जरूरत ही नहीं थी। वो डिब्बा और माचिस वहीं मेज पर रखे रहे। 30 साल बीत गए। जब तक वो मरा नहीं, वो डिब्बा वहीं रखा रहा। लोग उससे पूछते, तुमने इसे हटाया क्यों नहीं? वो कहता, हटाऊं क्यों? मुझे इससे डर थोड़ी है, मुझे इससे लड़ना थोड़ी है। ये पड़ी है जैसे कागज का टुकड़ा पड़ा है, जैसे पत्थर पड़ा है। वो इस प्रतीक्षा में रहा कि शायद किसी दिन, किसी पल मेरे भीतर फिर वही पागलपन उठे और मैं जहाज की रस्सियां पीने को तैयार हो जाऊं। वो कहता था, मैं देखूं तो सही कि वो पागलपन वापस आता है या नहीं। मगर वो दशा कभी नहीं लौटी, वो तलफ कभी नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? क्योंकि उसने आदत से लड़ाई नहीं की थी। उसने अपनी बेहोशी को तोड़ा था। उसने समस्या की जड़ पर वार किया था, पत्तों को नहीं काटा था। तुम क्या करते हो? तुम पत्तों को काटते हो। आज एक कम पीऊंगा, कल से 2 कम कर दूंगा। तुम डालियों को छांट रहे हो और जड़ें तुम्हारे अवचेतन मन में सुरक्षित हैं। तुम तलफ उठने के पहले ही मान लेते हो कि तलफ उठेगी। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हें भरमा रही है। तुम्हारी लड़ाई ही तुम्हारी हार का कारण है। इसीलिए मैं कहता हूं, छोटे छोटे क्षुद्र संकल्प मत लो। ये तुम्हें और कमजोर बनाते। जितनी बार तुम संकल्प तोड़ते हो, तुम्हारी आत्मा पर एक और घाव हो जाता है। तुम अपनी ही नजरों में गिर जाते हो। तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यह हीनता तुम्हें और ज्यादा गर्त में धकेल देती है। उस आदमी की तरह बनो, जागो, सिर्फ देख लो, साक्षी भाव से देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम रस्सियां पी रहे हो? क्या तुम अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? बस देखने की चोट गहरी होनी चाहिए, इतनी गहरी कि फिर लड़ने की जरूरत न रहे। बुराई अपने आप गिर जाए, जैसे पके हुए फल वृक्ष से गिर जाते हैं। यही असली जीत है। यही सिंह की भांति जीना है। छोटे से मत लड़ो। लड़ना हो तो उस समझ को पाने के लिए लड़ो जिससे जीवन आलोकित हो जाए। तुम्हें लगता है कि छोटी आदत छोड़ना आसान है, बड़ा काम कठिन होगा। तर्क यही कहता है, पर जीवन तर्क से नहीं चलता, अनुभव से चलता है।
जरा अपने जीवन के किसी कठिन क्षण को याद करो। मान लो 7 दिन की यात्रा से थके मांदे लौटे हो, शरीर टूट रहा है, आंखें नींद से बोझिल हैं, पेट भूख से चिल्ला रहा है। तुम्हारी एक ही इच्छा है, किसी तरह थोड़ा कुछ खा लूं और बिस्तर में गिर जाऊं, 2 दिन कोई न जगाए। तुम घर के दरवाजे तक आते हो और देखते हो घर में आग लगी है, लपटें उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है, भीतर से लोगों की आवाजें आ रही हैं। उसी क्षण क्या होता है? 7 दिन की थकान कहां चली जाती है? भूख कहां गई? नींद कहां गई? एक ही क्षण में तुम्हारे भीतर से एक तेज प्रचंड ऊर्जा उठती है। तुम दौड़ पड़ते हो, लोगों को पुकारते हो, पानी के घड़े, बाल्टी, कुछ भी हाथ लगे उठा लेते हो। रात भर लड़ते रहो उस आग से, तुम्हें नींद याद नहीं आएगी। और कुछ घंटे पहले तुम सोच रहे थे, मैं तो इतना थका हूं कि भोजन बनने तक भी जागना मुश्किल है। कहां से आई ये ऊर्जा? क्या ऊपर से किसी ने कान में मंत्र फूंक दिया? नहीं, ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही सोई हुई थी। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए वो खुद को उठाने को तैयार नहीं होती। 7 दिन की यात्रा, थोड़ी भूख, थोड़ी थकान, इनके लिए वो कहती है, सो जाओ, आराम करो, मैं अभी सोई रहूंगी। लेकिन जैसे ही बड़ी चुनौती सामने आती है, खतरा सामने खड़ा हो जाता है, वैसे ही भीतर का विराट कांप कर उठ खड़ा होता है। यही मनोविज्ञान कहता है, छोटी चुनौती तुम्हारी गहराई तक नहीं जाती, बड़ी चुनौती जाती है। छोटी चुनौती से तुम हिस्सा भर जागते हो, बड़ी चुनौती से तुम पूरे के पूरे जाग उठते हो। इसलिए आदमी अक्सर छोटे से हार जाता है, बड़े से जीत जाता है। छोटी लड़ाइयां तुम्हारी पूरी ताकत को संबोधित ही नहीं करती। तुम्हारी आत्मा कहती है, ये क्या बच्चों का खेल लगा रखा है? बीड़ी, पान, चाय, नमक, घी, रात का पानी, आत्मा को इनसे क्या लेना देना? ये सब छोटे खेल हैं। इनमें तुम्हारे भीतर की सोई हुई दिव्यता क्यों जागे? तुम कहते हो, आज मैंने नमक छोड़ दिया, आत्मा हंसती होगी, चलो अच्छा है। आज बिना नमक के भी भोजन खा लिया, लेकिन इससे तुम्हारे भीतर कौन सा सूर्य उगा, कौन सा चांद खिला, कौन सा आकाश खुल गया? कुछ नहीं खुला। तुम ऊपरी सतह पर थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हो और समझते हो कि कोई क्रांति घट गई। क्रांति वहां घटती है जहां निर्णय जड़ तक पहुंचकर तुम्हें हिला दे, जहां प्रश्न ऐसा उठे कि तुम आधे अधूरे रह ही न सको। जो आदमी कहता है, अब मैं ध्यान के लिए खड़ा हूं, अब मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, अब मैं अपने भीतर की जड़ तक उतरने की ठानता हूं, वो अपने सामने इतनी बड़ी चुनौती रखता है कि उसके भीतर का सोया हुआ शेर जागने लगता है। जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा जागरण। तुमने देखा है, किसी को यदि केवल 2 रुपये की चिंता हो, वो छोटी छोटी बातों में उलझा रहेगा। लेकिन किसी को पूरा जीवन दांव पर लगाना हो, वो टूटकर भी कुछ ऐसा बना देता जो युगों तक याद रहता है। छोटी चिंता छोटा आदमी बनाती है, बड़ी चिंता कभी कभी बड़ा आदमी बना देती है। इसीलिए मैं कहता हूं, चुनौती ऐसी हो जो तुम्हारे भीतर की हर सोई हुई शक्ति को जागने पर मजबूर कर दे। चुनौती इतनी बड़ी हो कि तुम्हें अपने हर बहाने से मुक्त होना पड़े। अगर लक्ष्य बस सिगरेट छोड़ने तक, तो तुम कहोगे आज नहीं छूऊंगा, कल से देखेंगे। मेहमान आ गए थे, मूड बिगड़ गया था,
एक दफा और तुम्हारे पास बहानों की पूरी फौज तैयार रहेगी। लेकिन अगर लक्ष्य यह हो कि मुझे अपने भीतर के साक्षी तक पहुंचना है, मुझे ऐसी जागृति को छूना है जहां मैं जान लूं कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, कुछ और हूं, तब तुम्हारे पास बहानों के लिए इतनी जगह नहीं बचेगी। फिर तुम्हें अपने भीतर के परमात्मा को आवाज देनी पड़ेगी। फिर तुम्हें अपनी पूरी व्यर्थता पर हंसना पड़ेगा, अपने पुराने चेहरों को गिराना पड़ेगा, अपने झूठों को देखना पड़ेगा। याद रखना, छोटी बातों से लड़ते लड़ते तुम्हारा आत्मसम्मान भी टूटता चला जाता है। हर टूटा हुआ संकल्प तुम्हारी आंखों में तुम्हारी ही तस्वीर थोड़ी और छोटी कर देता है। तुम अपने ही सामने डगमगाने लगते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मैं बदनसीब हूं। और जिस दिन तुमने अपने को इन शब्दों से बुलाना शुरू किया, कमजोर, बेकार, हारने वाला, उस दिन से तुम सचमुच वैसे ही बनने लगते हो। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने लिए ऐसी चुनौती चुनो जिस पर खड़े होकर तुम कह सको, हां, यहां अगर हार भी जाऊं तो भी अच्छा है, क्योंकि इस लड़ाई में मैं छोटा नहीं हुआ, विस्तृत हुआ। छोटी लड़ाई तुम्हें सिकोड़ देती है, बड़ी लड़ाई तुम्हें फैलाती है, तुम्हारी हदें दूर तक ले जाती है। इसीलिए सिगरेट से नहीं, समाधि से लड़ो, भोजन के घी से नहीं, भूले भटके होश से लड़ो, छोटी आदत से नहीं, आदतों के मूल अंधकार से लड़ो। यहां लड़ना भी कुछ और ही अर्थ में है। यहां लड़ाई बाहर किसी चीज से नहीं, भीतर की बेहोशी से है। अब बात सीधे लक्ष्य पर ले चले। तुम जो मांगते हो धीरे धीरे वही बन जाते हो। अगर तुम छोटे छोटे टुकड़े मांगते हो, जरा सी आदत सुधर जाए, थोड़ी सी दुनिया बच जाए, थोड़ा सा नाम हो जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। नई आदत, नया टुकड़ा, नई इच्छा, नया टुकड़ा तुम्हारे भीतर। कोई एक केंद्र नहीं बचता जिसका कोई परम लक्ष्य नहीं, उसका कोई केंद्र नहीं। और जो बिखरा हुआ है वो छोटी हवा में भी डगमगा जाता है। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? उस आदमी की तरह जिसे समाधि से कम कुछ स्वीकार नहीं, जिसे केवल थोड़ा शांत होना नहीं, केवल थोड़ा अच्छा बनना नहीं, केवल थोड़ा धार्मिक दिखना नहीं, जिसे चाहिए कि वो अपने मूल तक पहुंच जाए, जहां से जीवन उठता है, जहां से विचार उठते हैं, जहां से प्रेम उठता है, जहां से मृत्यु भी बस एक घटना भर रह जाती है। मैं कहता हूं, अगर तुम्हें 2 मील जाना है तो 10 मील जाने का संकल्प लो। तुम 2 मील तो पहुंच ही जाओगे। अक्सर तुम उल्टा करते हो। सूरज तक जाना चाहते हो और संकल्प रखते हो, दिए तक भी नहीं। फिर सूरज तक कैसे पहुंचोगे? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच भी तुम्हारे भीतर कांपड़ पैदा कर दे। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर तुम दूर क्षितिज को देखते हो तो कुछ सिहरन होती है, कहां तक फैला होगा, कहां तक जाऊंगा। वैसे ही जब तुम अपने भीतर से पूछो मुझे क्या चाहिए, तो उत्तर इतना छोटा ना हो कि बस कल की चाय छूट जाए, 1-2 बुरी आदतें छूट जाएं। उत्तर ऐसा हो कि तुम्हें खुद पर भरोसा ना आए तुरंत कि क्या सचमुच में इतना बड़ा लक्ष्य रख सकता हूं। यहीं से यात्रा शुरू होती है। जिन लोगों ने धन को ही संकल्प बना लिया, उन्होंने एक बहुत ही क्षुद्र लक्ष्य चुन लिया। धन बुरा नहीं, पर अकेला धन जीवन के लिए पर्याप्त लक्ष्य नहीं। धन साधन हो सकता है, परंतु लक्ष्य नहीं। जिन्होंने ध्यान को चुना, जिन्होंने सत्य को चुना, उन्होंने ही सही चुना।
उनकी चुनौती इतनी ऊंची हुई कि भीतर सोई हुई शक्तियां जड़ तक से उठ खड़ी हुई। जिसके सामने समाधि की चुनौती हो, उसके लिए सिगरेट का धुआं बच्चों का खेल हो जाता है। जिसके सामने परमात्मा की खोज हो, उसके लिए थोड़ा बहुत सुख दुख रेत के घरों जैसा हो जाता है। आज बने कल मिट जाएंगे। चुनौती का काम क्या है? खतरा खड़ा करना, ताकि तुम्हारे भीतर जो सोया है जाग पड़े। जब तुम किसी बड़े संकट के सामने हो तो तुम अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर लेते हो, पर जब तुम छोटी छोटी आदतों से लड़ते हो तो तुम आधे मन से युद्ध करते हो। आधा हिस्सा कहता है छोड़ दे, आधा कहता है मत्यात्रा ये तिनकली, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे भीतर द्वंद्व बना रहता है। तुम कभी पूरी तरह एक तरफ खड़े नहीं हो पाते। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने लिए ऐसा लक्ष्य चुनो कि तुम्हारे पास आधे मन से जीने का कोई अवसर ही न बचे, जहां या तो पूरा हां हो या पूरा नहीं, बीच का रास्ता न हो। जिस क्षण तुम कहते हो मुझे परम सत्य चाहिए, उस क्षण से तुम्हारी छोटी छोटी लड़ाइयों की प्रासंगिकता घटने लगती है। तुम्हें दिखने लगता है कि ये सब कितने सतही खेल हैं। एक तरफ रस्सी पीने वाला आदमी है, दूसरी तरफ वही आदमी है जो एक क्षण में देख ले कि मैं कैसा गुलाम, और उसी क्षण सिगरेट उसके हाथ से गिर जाए। तीसरा आदमी वो है जो कहे मुझे ऐसा होना है कि न सिगरेट ही मुझे बांध सके, न कोई आदत, न कोई भावना, न कोई विचार। मुझे अपने भीतर के दर्शक तक पहुंचना है, उस जागरण तक जहां मैं सब कुछ देख सकूं पर किसी से बंधू नहीं। ये तीसरा लक्ष्य है जो समझ का लक्ष्य है। छोटे लक्ष्य तुम्हें छोटी जीत देंगे, और हर छोटी जीत के बाद तुम्हारा अहंकार थोड़ा और मोटा हो जाएगा। देखो मैंने आज चाय छोड़ दी, देखो मैंने आज क्रोध पर काबू पा लिया। बड़े लक्ष्य तुम ऐसी जगह ले जाएंगे जहां जीत भी तुम्हारी नहीं रहेगी, जहां तुम कह सकोगे मैं नहीं जीता, मेरे भीतर जो कुछ बड़ा था वही प्रकट हुआ, मैं तो रास्ते से हट गया, वो सामने आ गया। यही असली विजय है, जहां तुम विजेता नहीं माध्यम बन जाते हो, जहां तुम्हारा व्यक्तित्व भंग होकर कुछ और व्यापक में घुलने लगता है। अब जरा भीतर शांत होकर पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूं? बीड़ी से, पान से, छोटी आदत से, या उस नींद से जिसने मुझे जन्मों से जकड़ रखा है? यदि भीतर से उत्तर आए कि हां मुझे उसी नींद से लड़ना है, तो समझो तुमने अपने लिए सही दुश्मन चुन लिया है। और जिसने सही दुश्मन चुन लिया उसके लिए आधी जीत उसी क्षण प्राप्त हो चुकी है। अब जरा साफ साफ अपने भीतर देखो, अभी तक तुम किससे लड़ते रहे हो? थोड़ी आदतें, थोड़ी तलब, थोड़ा क्रोध, थोड़ी आलस्य की खींचतान, बस इन्हीं गधे जैसे दुश्मनों से तुमने अपनी सारी साधना बांध रखी है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अगर सचमुच लड़ना है तो असली लड़ाई चुनो। लड़ना हो तो ध्यान के लिए लड़ो, लड़ना हो तो सत्य के लिए लड़ो, लड़ना हो तो परमात्मा की खोज के लिए लड़ो, क्योंकि यह वह युद्ध है जिसमें तुम अकेले नहीं पड़ते। जैसे ही तुम अपने भीतर से कहो मुझे जागना है, मुझे जानना है, मुझे अपने असली स्वरूप तक पहुंचना है, उसी क्षण से तुम्हारा पथ बदलने लगता है। छोटी छोटी आदतों से तुम फिर भी अकेले लड़ते हो, पर जैसे ही तुम समाधि की ओर पहला कदम रखते हो
उन सब की उपस्थिति तुम्हारे साथ चलने लगती है जो पहले से उस पार पहुंच चुके हैं। इसे ही आशीष कहते हैं। आशीष का अर्थ सिर्फ माथे पर हाथ रखना नहीं है। आशीष का अर्थ है जिसने पार पाया है वो अपने अनुभव से तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाए, डर मत, दूसरा तट है, मैं पहुंचा हूं, तुम भी पहुंच सकते हो। जो आज तुम्हें असंभव लगता है कल तुम्हारा स्वभाव बन सकता है। आशीष का अर्थ है उस किनारे से आवाज आना जहां तुम अभी केवल कल्पना करते बैठे हो। तुम इस किनारे खड़े हो, तुम्हारे चारों ओर तर्क हैं, डर हैं, आदतें हैं, घर जैसा लगता है ये किनारा। मन कहता है यहीं रहो, यहीं सुरक्षित हो, ध्यान में मत उतरना, कहीं सब खो न दो, सत्य की तरफ मत जाओ, कहीं सारी पुरानी दुनिया टूट न जाए। तुम्हें उस क्षण किसी की आवाज चाहिए जो कहे मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह यहीं खड़ा था, मुझे भी डर लगा था, मुझे भी लगा था कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन मैंने छलांग लगाई और अब मैं जानता हूं दूसरा किनारा है और वो इस किनारे से अधिक वास्तविक है। ये बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, कबीर की, नानक की आवाजें हैं जिन्होंने मानकर नहीं जानकर कहा है तुम्हारी लड़ाई जब तक सिगरेट से। तुम्हें ऐसे किसी आशीष की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिगरेट से लड़ते लड़ते तुम भीतर तक हिलते ही नहीं। तुम्हारा अस्तित्व दांव पर नहीं होता, तुम्हारी पहचान नहीं टूटती, तुम्हारी पुरानी दुनिया खतरे में नहीं आती, लेकिन ध्यान की चुनौती तुम्हारी पूरी बनी बनाई इमारत को हिला देती है। फिर प्रश्न यह नहीं रहता कि सिगरेट छोड़ूं या न छोड़ूं, फिर प्रश्न यह हो जाता है जो मैं अभी तक अपने को मानता रहा, क्या मैं सचमुच वही हूं? मेरी सारी पहचानें, नाम, धर्म, जाति, पद, परिवार, ये सब मैं हूं, या ये सिर्फ कपड़े हैं जो मैंने बाजार से खरीद कर अपने ऊपर पहन लिए हैं? जब यह प्रश्न उठता है तभी असली लड़ाई शुरू होती है। तुम अब गधे से नहीं, अपने ही नकली सिंहासन से लड़ रहे हो। तुम अब आदत से नहीं, आदतों के घर से लड़ रहे हो। इस लड़ाई में तुम्हारी सारी सोई हुई शक्तियां जागने लगती, और अगर तुम्हें उनका साथ मिल जाए जो पहले से जाग चुके हैं तो यह यात्रा और भी सरल हो जाती है। यही लक्ष्य हमेशा बड़ा रखो, अपनी पूरी चमक में दिखाई देता है। लक्ष्य ऐसा हो जिसके बारे में सोचते ही तुम्हें भीतर से झिझक भी आए और आनंद भी आए, डर भी लगे और आकर्षण भी हो। डर इसलिए कि सब पुराना टूट जाएगा, आकर्षण इसलिए कि जो नया जन्म लेगा वो इतना विशाल होगा कि अभी कल्पना भी मुश्किल है। तुम छोटे लक्ष्य रखते हो तो तुम्हें छोटी खुशियां मिलती हैं, छोटा गर्व मिलता है और बहुत बड़ी ऊब मिलती है। तुम बड़े लक्ष्य रखते हो तो तुम्हें कभी कभी कठिनाई भी मिलती है, आंसू भी मिलते हैं, अकेलापन भी मिलता है, लेकिन साथ ही तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा खिलने लगता है जिसकी सुगंध तुम्हें ही पहचान में नहीं आती। कुछ नया, कुछ अनजाना, कुछ जिसे शब्द नहीं बांध पाते। उसी को लोग कभी समाधि कहते हैं, कभी निर्वाण कहते हैं, कभी साक्षात्कार कहते हैं। तुम भी फूल हो, अभी शायद बीज हो, कली हो या बंद पंखुड़ियां हो। छोटे छोटे संकल्प, छोटी छोटी लड़ाइयां, छोटे छोटे उद्देश्य, ये सब कागज के फूलों की तरह जो तुम्हारे असली फूल को ढंक लेते हैं। लक्ष्य बड़ा रखो ताकि तुम्हें अपने भीतर के असल फूल को खिलाना पड़े। ऐसा लक्ष्य रखो कि तुम्हें अपने सारे कागजी फूल गिराने पड़े,
ऐसा लक्ष्य रखो कि तुम्हारे पास छोटा बने रहने की कोई जगह ना बचे। अब जहां बैठे हो वहीं थोड़ी देर रुक जाओ। बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा मौन सुनो। देह को जितना सहज हो सके ढीला छोड़ दो। रीढ़ सीधी, चेहरा नरम, कंधे ढीले, आंखें धीरे से बंद कर लो। 2-3 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे भीतर, धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ भीतर या फुसफुसाहट सुनो, मैं अब छोटे से नहीं लड़ूंगा, मुझे अपनी सारी ऊर्जा किसी बड़े लक्ष्य के लिए चाहिए। अब जरा अपने भीतर आज की सारी बातों का सार देखो। अपने सामने 2 तस्वीरें खड़ी करो। पहली तस्वीर, जहां तुम छोटे छोटे संकल्पों में उलझे हो, कभी बीड़ी से लड़ते हो, कभी चाय से, कभी पान से, कभी किसी छोटी आदत से। हर बार थोड़ा जीतते हो, थोड़ा हारते हो, और भीतर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टूटते जाते हो। दूसरी तस्वीर, जहां तुम अपने भीतर एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हो। मुझे जागना है, मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। मुझे ऐसा होश चाहिए जिसमें कोई आदत मुझे गुलाम न बना सके। मुझे अपने असली चेहरे तक पहुंचना है, जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी होगा। इन दोनों को सामने सामने रखकर देखो। देखो किस तस्वीर में तुम्हें अपने लिए ज्यादा सम्मान महसूस होता है, किस तस्वीर में तुम्हें अपने भीतर का सिंह खड़ा होता दिखाई देता है। किसमें तुम्हारी आत्मा कहती है, हां ये लड़ाई योग्य है, यहां हार भी जाऊं तो कोई हर्ज नहीं। कुछ क्षण केवल सांस को देखो। सांस भीतर, सांस बाहर। किसी आदत से लड़ाई नहीं, किसी विचार से लड़ाई नहीं, सिर्फ देखना। यही देखने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगी। अब अपने भीतर एक वाक्य उठने दो, बहुत हल्की आवाज में, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, मुझे छोटा नहीं रहना, मैं छोटी आदतों का कैदी नहीं। मेरा लक्ष्य इतना बड़ा होगा कि मेरी सारी सोई हुई शक्तियां जागने पर मजबूर हो जाएंगी। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखूंगा, इतना बड़ा कि मेरे भीतर का परमात्मा भी लड़ाई में उतर पड़े। इस वाक्य को दिल में एक बीज की तरह रख दो। कोई कसम मत खाओ, कोई जोर मत लगाओ, बस इतना ही। जब अगली बार छोटी छोटी बातों से लड़ने का मन हो, तब थोड़ा रुक जाना और अपने से पूछ लेना, क्या मैं अभी गधे से लड़ने जा रहा हूं या सिंह से? यही प्रश्न तुम्हारी दिशा बदल सकता है। अब 1-2 सांसें थोड़ी और गहरी लो, धीरे धीरे। उंगलियों में, पैरों में हल्की सी हरकत लाओ, और जब तुम्हें ठीक लगे आंखें खोल लो। लेकिन साथ में यह स्मरण भी ले चलो कि छोटा मत चुनना, छोटे दुश्मन मत चुनना, छोटे लक्ष्य मत चुनना। तुम्हारे भीतर का बीज फूल बनने के लिए बना है, कांटे से लड़ने के लिए नहीं। थोड़ी देर और भीतर ही भीतर शांत रहो, बिना शब्द के, सिर्फ इस एहसास के साथ कि तुम्हारी अगली लड़ाई अब छोटी नहीं होगी,